Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all would be fine. I am Misha and today's topic is about electropositivity and its trends in the periodic table. So without any further ado, let's get started. So first of all, definition देखते हैं. किसी भी एलिमेंट की या फिर एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से लूज़ करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इट इज़ आल्सो नोन एज मेटालिक करैक्टर. ठीक है. सो किसी भी एटम के अंदर से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव आयन बना देता है. ठीक है, ये तो आई होप आप सबको पता होगा. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है कि किसी भी एलिमेंट की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है. अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑपोजिट है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने देखा था कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. और ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिल्कुल ऑपोजिट है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या होता है? एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालता है और जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो, जिस एबिलिटी की वजह से वो इसको निकालता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर मेटालिक करैक्टर. अब एक और पॉइंट इसमें यह है कि जो एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. क्या मैंने बात की है अभी? जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स को वो निकालेगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रॉन का जितना इजीली निकलना ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है. ठीक है, यानी कि जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी भी एलिमेंट से उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन हमें निकालना पड़ेगा वो उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. आई होप आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ आई है. अब हम देख लेते हैं इसके ट्रेंड्स पीरियड के अंदर. आपको पता है जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो पीरियड्स होते हैं. ठीक है. अच्छा, पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए डिक्रीज़ करता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा और इस साइड पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता चला जाएगा. अब ये इसकी रीज़न समझने के लिए ना जो हम लोगों ने ट्रेंड्स पढ़े थे एटॉमिक साइज़ के पीरियड्स और ग्रुप्स वाले, जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने उसके साथ में डिफरेंट वीडियोस में हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज़, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस वहाँ पे किए थे. सो अगर वो आपको क्लियर है, उसमें बेसिक जो है इसको समझने के लिए वो एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड है. ठीक है, जब आपको एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड क्लियर होगा तो आप ये ईजिली समझ सकेंगे. हम पीरियड्स में एटम्स को ड्रॉ कर लेते हैं. मैं सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन इनका वैलेंस वाला जो है वो सिर्फ अभी ड्रॉ करूँगी. ठीक है. सो पीरियड्स में मूव करते हुए एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है. आप देख रहे हैं ना, इस वाले एटम का साइज़ बड़ा है, इसका कम है, इसका इससे छोटा है और इसका इन सबसे छोटा है. ये क्यों साइज़ कम हो जाता है? एक लाइन में मैं इसका आपको आंसर करती हूँ, फिर हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं. कि आप यहाँ पे देखें, इसकी बेसिक रीज़न है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो इंक्रीज़ करता जाता है जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं. ठीक है, हमें पता है कि हम जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है. एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स. तो बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ करते हैं. जितने ज़्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास एटम का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो साइज़ है एटम का वो छोटा होता जाता है. तो इसकी जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ करता जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और अल्टीमेटली साइज़ आस्ता आस्ता कम होता चला जाता है. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखें तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा होगा, इसमें और थोड़ा होगा और इसमें और ज़्यादा थोड़ा होगा. अब आप मुझे बताएँ कि जो अट्रैक्शन है वो इनके दरमियान ज़्यादा होगी, इनके दरमियान, या फिर हम फर्स्ट और लास्ट को लेके चलते हैं, इनके दरमियान ज़्यादा होगी या इसके दरमियान ज़्यादा होगी? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ऑब्वियसली इसके दरमियान जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके दरमियान में डिस्टेंस कम है. आप पास वाली चीज़ को ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ सकते हैं या दूर वाली चीज़ को ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ सकते हैं, ऑब्वियसली जो आपके पास है. सो यहाँ पे डिस्टेंस चूँकि कम है तो इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है और इनके दरमियान अट्रैक्शन
कम है। अब आप मुझे बताएं, जहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है या फिर जहाँ पे अट्रैक्शन कम है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है? ऑब्वियसली जहाँ पे अट्रैक्शन कम है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो आसान है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जितना जल्दी हम किसी इलेक्ट्रॉन को या इजीली किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एलिमेंट के अंदर से रिमूव कर सकते हैं, इसका मतलब है वो एलिमेंट उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इस केस में हम इस वाले एलिमेंट से इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इस वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़रा मुश्किल है, तो ये वाला जो है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इसलिए पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज़ कर जाता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट कि क्यों कम करता है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रेंड इन ग्रुप। सो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो हम उसको ग्रुप कहते हैं। अब इसमें भी यही रीज़न है बेसिकली एटॉमिक साइज़ का। टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एटम का जो साइज़ है वो ज़्यादा जो है वो हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स समझते हैं ना आप, ये भी एक शेल है, उसके अंदर ये भी एक शेल है, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो इंक्रीज़ करते हैं टॉप टू बॉटम मूव करते हुए। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को आप देखें, यहाँ पे देखें और इस केस में देखें। इस केस में इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमें मुश्किल होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब है जो अट्रैक्शन है वो आपस में न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की वो कम है। सो इसलिए टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज़ करता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, मतलब ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसका मतलब है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता है। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की डेफिनेशन और इसके ग्रुप और पीरियड के अंदर ट्रेंड। अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।